ओलंपिक्स 2028 के लिए क्रिकेट को भी दीगर गेम्स की तरह बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स खेलों का हिस्सा बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोर्ड ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में मर्दों ख्वातीन की 6 क्रिकेट टीम्स शामिल करने का फैसला किया है। ओलंपिक्स टूर्नामेंट के हर मुकाबले के लिए टॉप की 6 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती हैं। मजा आया। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। और अगर आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028 से। तो 128 साल के बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट होगी और उसमें जो उन्होंने अभी तक फॉर्मूला बनाया है कि टॉप रैंक टीम इन एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका से क्वालिफाई करेंगी और यूएसए क्योंकि मेज़बान है वो तो लाजमी होगा। तो इस हवाले से एशिया की टॉप टीम पाकिस्तान इस वक्त नहीं है। सही पकड़े हैं। और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? वो भी कर रही है, वो भी कह रहे हैं फिर। लेकिन ये अखबार ने लिखा, इंग्लिश पेपर ने लिखा है, ये कल स्टोरी छपी थी। मेरे ख्याल में देखें रीज़न पता क्या, वो मेरे ख्याल है जो ओलंपिक्स की कमेटी है ना, वो अपने हिसाब से देख रही है, जिस तरह वो ये गेम्स वगैरह या और कंट्रीज को जिस तरीके से मैनेज करती हैं। चल झूठा। और ये तो ओलंपिक्स की बात हो रही है ना, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की टीम के जो हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम लगातार जलील हो रही है, हारे जा रही है, तो हालात यही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिए भी जो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा करेगा छोटी छोटी टीमों के साथ। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? 150 रुपया देगा। आज हमें एक सीरीज जीतने के लाले पड़े हुए हैं। अब इसके हवाले से हमने ये बात मैं आपको बारहा कह रहा हूँ और ये कहता आ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। इस वक्त जो आईसीसी की रैंकिंग है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन वो क्वालिफाई करते नजर आ रहे हैं इस वक्त की रैंकिंग के हिसाब से। और होस्ट अमेरिका। तो ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एतराज नहीं। मुझे बताएं ना, ओलंपिक 2028 में हो रही है। 2028 में ओलंपिक जो है ना वो 2028 में हो रही है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी तकरीबन 2 साल बाकी हैं। तो उससे पहले ये कैसे फैसला कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 6 टीम ही होगी। नहीं 6 वो तो सही है, लेकिन क्वालिफिकेशन की तो एक डेडलाइन होती है ना। जिस तरह वर्ल्ड कप होने वाला है 2029 में, उसका कट ऑफ टाइम है 27 तक का। 27 तक की जो रैंकिंग में टॉप टीम होंगी, मार्च 27 तक वो जाएंगे। तो फिर तो पाकिस्तान पहले होता है, फिर तो पाकिस्तान का बहुत मुश्किल हो गया ओलंपिक में जाना या वर्ल्ड कप में जाना। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान दोनों ही मुश्किल लग रहा है मुझे। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। सो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जय शाह का सफर है, ये जय शाह की का माहौल है, ये जय शाह का टेन्योर है और हम सब उसके मुसाफिर हैं, चले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आपको वो बंदा पसंद है या आपको वो बंदा ना पसंद है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करोगे, क्रिकेट की बात करोगे, जिस पोजीशन पे आके वो काम करता है वो काम उस बंदे को करना आता है। बिल्कुल सही फरमाया। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए, जो लॉस एंजलिस में खेली जाए। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले। नहीं आईसीसी को डिसाइड करना है कि क्या जो आपकी रैंकिंग्स के बेस पे आपने 6 टीम्स पे करनी है या आया आपने जो किसी और हिसाब से आपने करनी है, और डेडलाइन क्या होगी। हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप 6 में नहीं है। मैं किसी की बात करता हूं तो कहते हैं बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, और मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर भी जो बगैर वजह के, बगैर हकैक जाने किसी की सपोर्ट करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं
और वक्त साबित कर रहा है। लेकिन बाज लोग बोग्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से या गलत सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। He has always been very important and very vital when it comes to reforming the game and taking to the next stages. हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये चीज देखी। अब आईसीसी का प्रेसिडेंट बना है तो बहुत सारे लोग समझते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट हैम्पर हो जाएगी। मैं आपको अभी से बताता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्रो करेगी अंडर जय शाह। लेकिन ओलंपिक्स का अनाउंसमेंट तो हो चुका था, लेकिन आज ऑफिशियल तरीके से क्या फॉर्मेट होगा, क्या टीमें होंगी, कितने क्वालिफाई करेंगे, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो जो जय शाह का एक ड्रीम था क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने का, वो इवेंचुअली आज रियलिटी में तब्दील हो चुका है। कि हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीम में टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान इज द टीम जो कि 7वें नंबर पे है। वर्ल्ड कप में मुश्किल लग रहा। वर्ल्ड कप में क्या रैंक है पाकिस्तान की? क्या रैंक है? 7वां, मुझे नहीं पता कि 8वां, ऐसे कुछ 27 तक क्या रैंक होगा मुझे नहीं पता ना। पाकिस्तान की रैंकिंग 8वें नंबर पर है। हम किसी तरह खाते में नहीं है, ना हम एशिया में मतलब कोई के नंबर 1 पर हैं, ना ही हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ, ना ही रैंकिंग में है, तो किसी तरह से हम नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम होंगे भी नहीं। मतलब ये होना चाहिए कि फार्मूला क्या है ये पता हो सकता जा पूछ क्या। क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो ओलंपिक में जो प्लेयर्स आते हैं या जो कंट्रीज आती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो एक कंट्री में तो बहुत से प्लेयर्स होते हैं। एथलीट्स कितने एथलीट्स होते हैं? अब हर एथलीट को तो नहीं आप बुला सकते ना, तो वो फिर उधर के हिसाब से मैनेज करते हैं कि रैंकिंग जो भी, फिर उस हिसाब से वो शायद मैनेज करते हो कि यार ये टॉप पे, इसको बुला लो, इसको छोड़ दो, इसी तरह दूसरी कंट्री को बुला लो। इसी तरह करके एक गेम में कुछ प्लेयर्स आते हैं ना, वरना तो अगर हर किसी की रैंकिंग एक कंट्री में अच्छी है या वर्ल्ड में है तो सबको बुलाएंगे तो फिर किसको मैनेज करेंगे? मुझे लगता है ये क्रिकेट में भी इसी तरह करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कि एक बड़े सगीर से एक जो है टीम आ जाए, एशिया से सॉरी एक टीम आ जाए, ठीक है ना, इस तरह ऑस्ट्रेलियन रीजन से आ जाए, इसमें न्यूजीलैंड भी आता है। बिल्कुल। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रन छोड़ता सब चीजों कि ओलंपिक्स 2028 में पाकिस्तान की टीम हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि आईसीसी ने टोटल 6 टीमें ओलंपिक्स में भेजनी है और वो कॉन्टिनेंट्स की बेस के ऊपर होंगी। यानी एशिया से जो एक टीम ओलंपिक्स में जाएगी वो इंडिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया चली गई, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका और अमेरिका साइड से कोई यूएसए और वेस्ट इंडीज की एक कंबाइंड टीम, वो यूरोप वाली साइड से एक इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन की टीम बना के ये भेज देंगे। आईसीसी की मीटिंग में तकरीबन ये तय आ गया। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया है। एशिया से एक टीम जाना मैं समझता हूं क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शायद आईसीसी या जेशा, जिनको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें कि क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है, ये क्रेडिट उनका है। हैविंग सेड दैट, इसकी जो स्ट्रेटजी है वो मुझे लगता है बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। ऐसा अगर होता तो कितना अच्छा होता कि आप एक टूर्नामेंट करवा देते और दुनिया की जो टॉप 10-12 टीमें हैं T20 में, आप उनको बता दें कि यार जो टॉप 6 टीमें होंगी वो ओलंपिक्स में जाएंगी। और आईसीसी के लिए कितना मुश्किल है कोई टूर्नामेंट करवाना। मतलब ये T20 वर्ल्ड कप को इतना जल्दी में करवा देते हैं। आपने 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप देखा जहां पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है, उन्होंने एक ग्राउंड नहीं देखा और रात को जाके उन्होंने मैच खेलना है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लो 2 टीमें ट्रैवल कर रही हैं दुबई, पता नहीं है कि किसने इंडिया के साथ खेलना है। तो आईसीसी तो एक्सपर्ट है किसी टूर्नामेंट को जल्दी में करवाने के लिए, तो कोई उनके लिए ये नई बात नहीं होनी थी। आप क्या निकला है जी, किस फॉर्मूले के तहत क्या कट ऑफ डेट है कि टीमें जो हैं जो जिनका इंक्लूजन होगा ओलंपिक्स के अंदर? शेर भाई, मैंने ना आईसीसी की प्रेस रिलीज जो अब जब हम वीडियो करें तब तक कही है वो देखी है। उसके अंदर मतलब मीडिया रिपोर्ट्स एक अलग हैं, बाकी चीजें अलग हैं। उसमें एक चीज तो पहले भी जो चल रहा था कि कॉन्टिनेंटल जो टीमें हैं, लाइक एशिया में नंबर 1 जो टीम होगी, लेट्स अज्यूम आज के दिन की बात करें तो इंडिया है, ओशियाना की जो टीम होगी वो जाएगी, अफ्रीका की साउथ अफ्रीका चली जाएगी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जाएगी, यूरोप से इंग्लैंड चले आएगी, ठीक है। 5 टीमें तो ये हो गई हैं। अब मेजबान के चक्कर में वेस्ट इंडीज जाएगा या अमेरिका जाएगा, होपफुली वेस्ट इंडीज जाएगा, वो हो गया। और 6ठी टीम जो है वो क्वालिफायर खेलेगी, वो पहुंचेगी। सो इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी।
2028 में होने हैं, 2026 में वर्ल्ड कप है, और उससे पहले आईसीसी का एक मेजर वर्ल्ड कप 2028 से पहले भी होना है, ओलंपिक से पहले भी, क्योंकि आईसीसी का हर मेगा इवेंट एक साल में लाजमी होता है, क्योंकि उन्हें फाइनेंस बीट करने होते हैं, सब बोर्ड को पैसे देने, तो वो भी होगा। सो मैं सिर्फ उस चीज को ढूंढना चाह रहा हूँ कि वो डेट क्या होगी एक्चुअली में, कि एशिया की नंबर 1 टीम जो है वो जाए ओलंपिक के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम 2025 में बैठे हैं, 2026, 23, इवन एट द स्टार्ट ऑफ 28 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैंने कहीं पर भी ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से ये नहीं पढ़ा कि भाई साहब ये आज की बात हो रही है या इसका कट ऑफ डेट होगा कि फर्ज किया जी मार्च 2026 तक जो रैंकिंग में एशिया में नंबर 1 होगा, जो मतलब रैंकिंग वाइज कॉन्टिनेंटल में जो नंबर 1 होगा वो आ जाएगा। सो मीन जो आप अभी तक वो चीज क्लियर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप आज से इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जाहिर है फेयर चांस सबके पास होता है। ये डिसाइड होना था कि कॉन्टिनेंटल चैंपियन जाए, पहले ये भी डिसाइड नहीं था ना, पहले ये था कि टॉप 6 टीमें ले जाएं, और मेरा फार्मूला ये था कि जो टीमें एक दफा वर्ल्ड कप जीती हैं सबको एक दफा ओलंपिक के पहला ओलंपिक का सबको भेज दो, कि ये तरीका होगा। सो मैं मतलब इस तरह का से था, बट अब चूंकि ये मामला डिसाइड हो गया है कि हर कॉन्टिनेंट से एक टीम जाएगी और चैंपियन टीम जो है वो खेलेगी। सो उस पहलू पे आप कह सकते हैं कि चलो फार्मूला सामने आ गया, बट ये चीज कहना कि पाकिस्तान तो नहीं होगा या पाकिस्तान की पोजीशन रिस्क है, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, क्योंकि अभी तो कुछ कट ऑफ डेट हो और फिर अभी एक क्वालिफाइंग भी होना है। वो क्वालिफाइंग क्या होगा, जाहिर है उसमें न्यूजीलैंड भी है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अगर हम आज के दौर के मान के चलें तो है, इसमें जिम्बाब्वे है, इसमें अफगानिस्तान है। सो किसको आप, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अब हो सकता है क्वालिफायर में किसी एक कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम भी आ जाए, लेट्स अज्यूम एशिया से ही पाकिस्तान आ जाए या श्रीलंका आ जाए या उधर से न्यूजीलैंड आ जाए, कोई भी टीम आ सकती है। सो ये है, तो मुझे लगता है कि ये ओलंपिक में एक तो टीमें थोड़ी कम है, 6 टीमें, शायद जो टॉप की 8 टीमें हैं वो होनी चाहिए, फिर भी श्रीलंका गएगा या बांग्लादेश। इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर 6 तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। ओलंपिक में नहीं खेलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई हैं। हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है? बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। टॉप टीम को दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। तो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजर नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं और उसमें एक और सीनियर आईसीसी ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हज़रात जो है, ये सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए जो लॉस एंजलिस में खेली जाएंगी। तो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजर नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास, और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए और बाकी जो टीमें हैं।
5 कॉन्टिनेंट्स फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिका से तो यूएसए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। अब और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अमेरिकास में तो कैरिबियंस भी आते हैं। सो क्या अमेरिकास की कोई यूनिफाइड टीम बन जाएगी कि कैरिबियंस के प्लेयर और अमेरिका के प्लेयर यानी यूएस के प्लेयर मिलकर एक अमेरिकास की टीम बना लें, या फिर यूएसए इटसेल्फ क्वालिफाई करे और कैरिबियन वालों को छठे स्पॉट के लिए भेजा जाए? वो मैं आपको बताता हूं कि छठे स्पॉट पे